बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बनी गाला के अंदर, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नहीं, वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइश गाह के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान, अब हुकूमत और रियासत दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हुकूमत और रियासत के 4 बड़ों के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। 4 बड़ों में एक वज़ीर आज़म थे और एक आर्मी चीफ थे। बाकी 2 लोग कौन थे? इनकी मुलाकात हुई है, कई घंटों पर मुश्तमिल ये मुलाकात। और फिर खबरें ये आई हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसला हो गया है। ये दावे इस्लामाबाद से हुए हैं। किस शख्सियत के ऊपर इत्तेफाक हुआ है, ये शख्सियत इस वक्त कहां पे सर्व कर रही है और उनकी प्रोफाइल क्या है, और फिर क्या ये तैनाती का ऐलान फौरी तौर पे हो जाएगा? क्या कानूनी तौर पे मुमकिन है कि जो इमरान खान हैं, चूंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, तो अगर वो ऐसी तैनाती करते हैं या ऐलान करते हैं तो अपोजिशन मानने से इनकार कर देती है, तो फिर क्या होगा? इस सिलसिले में क्या रास्ता निकाला गया है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, और क्या आज की मुलाकात के बाद तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, पीडीएम, अपोजिशन, खेल तमाम हो गया है और मजीद मुलाकातें होंगी? आज से चंद रोज पहले तक जो मामलात थे, क्या उनमें तब्दीली आ गई है? यह है आज की ये वीडियो। एक तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल है और गुज़श्ता दिन जो कुछ होता रहा, मैंने आपको बताया था कि उसमें गैर सियासी हल्के, मैंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने ताकतवर हल्के कहा था और गैर सियासी शख्सियात कहा था, वो मुतहर्रिक हो गई हैं और 23 मार्च तो गुजारना ही गुजारना है। लेकिन जो कुछ हुआ है, इससे लगता यह है कि मुल्क में तसादुम होगा, क्यास होगा, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो मुलाकातें होती हैं आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान, चूंकि वो ऑफिशियल और फॉर्मल मुलाकातें होती हैं, तो वो किसी ज़ाती रिहाइश गाह के ऊपर नहीं होती। हाँ, खाने पे जाना या आप वैसे आप बॉस और सबऑर्डिनेट से हट के भी आपकी कोई मसरूफियत हो सकती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपको अगर आखिरी बात याद हो कि कोई भी वजीर आजम की जो घर है वहां पे कोई आर्मी चीफ गया हो, वहां पे मुलाकात हुई हो, तो शायद मुझे याद नहीं है। मुलाकातें होती हैं तो वजीर आजम ऑफिस के अंदर होती हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर होती हैं। इसके अलावा मुलाकातें ऑफिशियल फॉर्मल मुलाकातें नहीं होती। लेकिन मैंने आपको रात को खबर दे दी थी कि आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के मीडिया चैनल, जिसमें जियो न्यूज शामिल है, जिसमें AR1 न्यूज शामिल है, जो दीगर हैं, उन सब ने इस खबर की तस्दीक की है कि इस मुलाकात के अंदर 4 लोग शामिल थे। पहला सवाल यह पैदा होता है कि मुलाकात के अंदर 4 लोग कौन से थे? चलिए, एक तो वजीर आजम साहब हो गए, एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो गए, बाकी 2 लोग कौन थे? तो उन दोनों का ताल्लुक, चूंकि वजीर आजम जो होते हैं वो हुकूमत से उनका ताल्लुक होता है और फौज भी हुकूमत का एक इदारा होता है, तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तीसरी शख्सियत का ताल्लुक भी मुमकिना तौर पे, जो दावे सामने आए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं, जो वहां से लोग दावे खबरें कह रहे हैं, उसका ताल्लुक भी हुकूमत से ही है। क्योंकि जो पाकिस्तान का खुफिया इदारा है सबसे बड़ा, ISI, उसके चीफ मुमकिना तौर पे उनके बारे में ये बात हुई है कि शायद वो इस मुलाकात के अंदर थे, वो भी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन जो चौथी शख्सियत है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो रियासत के हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, और इन सब के चीफ, कमांडर इन चीफ के तौर पे काम करते हैं, और वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यह दावा किया गया है कि बनी गाला के अंदर जो 4 लोग मुलाकात के अंदर शामिल थे, उनमें मुबैना तौर पे, मुमकिना तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे। इन चारों के हवाले से दावा किया गया है कि कई घंटे तक मुलाकात हुई है और वजीर आजम की जाती रिहाइश गाह के ऊपर मुलाकात हुई, जिसका मतलब यह है कि ये
रियासत, हुकूमत, मुल्क के जो 4 बड़े थे वो मसले का हल निकालना चाहते हैं। वो क्यास की तरफ नहीं जाना चाहते, वो तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। उसके बाद खबर यह है कि आज से कुछ दिन पहले तक जो मामलात थे अब वैसे नहीं रहे। बहुत सारे फैसले हो गए हैं, बहुत सारे मामलात तय हो गए हैं। पाकिस्तान की फौज के अंदर आर्मर्ड कोर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिर आप मंगला कोर और कोर 1, जिसको हम स्ट्राइक कोर कहते हैं, जो जंग के अंदर भी सबसे आगे होती है, हमला करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कोर है, उनके जो कोर कमांडर हैं, उनके आर्मी चीफ तैनात करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। और हाल ही में माजी करीब के अंदर एक पाकिस्तान के ऐसे प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ थे जिनका ताल्लुक भी इसी मंगला कोर से था। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के एक एसएसजी कमांडो थे, जनरल मुशर्रफ। उसी कोर से ये खबर आई है, कोर 1 या स्ट्राइक कोर जिसको आप कहते हैं, कि वहां से आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ है। मैं नाम बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोसीजर होगा कैसे, और पाकिस्तान की फौज के अंदर इस वक्त सीनियरिटी के ऊपर जनरल्स कौन कौन से हैं और आर्मी चीफ की तैनाती होते कैसे है। अब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस वक्त आई हुई है, और वजीर आजम अगर अभी आर्मी चीफ का ऐलान कर दें, और क्या आर्मी चीफ का ऐलान पहले हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2022 के अंदर जनरल बाजवा ने रिटायर होना है। पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि जी बिल्कुल पहले अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसकी मिसाल आपको याद होगी जब जनरल राहील शरीफ का मामला था और जनरल कमर जावेद बाजवा को अपॉइंट किया जाना था, ये 2016 की बात है, तो पहले ही ऐलान कर दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था उस ड्यू डेट से पहले ही। तो ये तो काम हो सकता है, ये वजीर आजम का इख्तियार है। लेकिन चूंकि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, तो क्या ऐसे में ये फैसला कर सकते हैं? तो अखलाकी, सियासी, कानूनी लिहाज से ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वजीर आजम की अपनी अथॉरिटी इन क्वेश्चन है। तो पहले आपको वो सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद इस तरफ आना है। अब इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा हैं, फिर जनरल फैज़ हमीद हैं, फिर जनरल मोहम्मद आमिर हैं, फिर जनरल चिराग हैदर बलोच हैं, फिर जनरल नदीम अंजुम का नाम भी है। अब इस सिलसिले में खबर ये है, जो इस वक्त की खबर है, ये दावा है जो इस्लामाबाद से बहुत सारे लोगों ने किया है, ट्विटर के ऊपर भी किया गया है और दीगर भी किया गया है, कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद कोर कमांडर 1, यानी कोर 1 के जो कमांडर है और स्ट्राइक कोर मंगला के हैं, उनको शायद ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इंटरेस्टेड थे जनरल फैज़ हमीद को लेके, एक क्लेम किया जाता है, कभी इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने इस बारे में कोई बात नहीं की, तो शायद इस मसले का हल मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई मसला था भी या है, तो उसका हल एक वे आउट निकाला गया है। और अब आते हैं कि जनरल शाहीन मजहर महमूद कौन है। मैंने आपको बताया कि वो कोर 1 के कमांडर हैं, मंगला कोर जो आर्मर्ड कोर आप कहते हैं, और 25 नवंबर 2019 से, यानी जब से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली है, तब से वो मंगला कोर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्राइक कोर होती है हमारी, और इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। और हैरानकुन तौर पे इसमें जो खास बात है कि जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक भी इसी कोर के साथ था। अब इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये दावा आ गया जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपसे शेयर कर दी है। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।